हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और कोई सजेशन है आपका हमारी तरफ। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कम्युनिकेशन के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन जो है हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड communis, which means common, which indicates common understanding. It is understood as a process of exchange of ideas, views, facts, feelings, etc. between people to create common understanding. तो ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से आया है और इसका मतलब है कॉमन। ठीक है, और बेसिकली ये है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स। किसी भी तरह का हम अगर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी तरह का एक्सचेंज करते हैं अपने व्यूज़ का, आइडियाज़ का, किसी भी तरीके से, तो हम कुछ मैसेज किसी तक पहुंचाते हैं, तो वो जो होता है एक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। तो जैसे कम्युनिकेशन इज़ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। तो मतलब कि इन्होंने ये कहा है कि ये एक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक सेंडर है जो मैसेज को भेजता है और एक रिसीवर है जो मैसेज को रिसीव करता है और समझता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के आप देखेंगे यहाँ डेफिनेशंस दिए गए हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के चीज़ें लोगों ने बताई हैं। ठीक है ना, पर इसका जो क्रक्स है वो ये है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स, ये अगर आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, क्या है, क्यों ज़रूरी है कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट हेल्प्स सबऑर्डिनेट्स इन बेटर प्लानिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वीकनेस एंड मेरिट्स ऑफ द प्लान। तो ये जो है सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको कम्युनिकेट अगर आप करोगे, कम्युनिकेशन उनसे करोगे, तो उनको भी समझ में आएगा कि आपके प्लान्स क्या हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या प्लान बना रहे हो आगे के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या किसी गोल को अचीव करने के लिए आप किस तरह की प्लानिंग कर रहे हो, तो उसकी वीकनेस क्या है, उसकी जो है स्ट्रेंथ क्या है, तो वो भी उनको भी समझ में आएगा। ठीक है ना, उससे आपको फीडबैक मिल सकता है। ठीक है, विच विल बी हेल्पफुल। फिर डिसीजन एंड इम्प्रूव्ड बाय decisions are improved by effective communication as communication makes the larger participation possible। तो communication से क्या होता है, डिसीजन लेने की जो क्षमता है आपकी वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि कम्युनिकेट आप करते हो अपने जो भी प्लान्स हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने टीम मेंबर से आप कम्युनिकेट करते हो। उस कम्युनिकेशन को आप जो है आपको एक फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक से आप और अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, आपको व्यूज़ मिलते हैं अलग अलग। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द मोटिवेशन एज अ फीडबैक, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू मैनेजर टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, बिहेवियर, टेम्परामेंट, कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस इन अ बेटर वे। फिर क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन क्या करता है, आपको एक पार्टिसिपेटिव एनवायरनमेंट देता है और लोग जो है उसमें भागीदार होते हैं आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और किसी भी चीज़ में। प्लस मैनेजर जो है उनको समझ में आता है कि लोग कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, स्किल्स क्या है, ठीक है ना, उनकी वीकनेसेस क्या है। तो एक उनको मैनेजर को अपने टीममेट्स को समझने में भी एक फ़ायदा होता है कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है ना, फिर कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स द पब्लिक रिलेशंस
as it helps in minimizing the misunderstandings and doubts। तो कम्युनिकेशन जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करता है कहीं ना कहीं। आप जब सारी चीज़ें कम्युनिकेट, एक अच्छी तरह से कम्युनिकेशन होता है किसी बिजनेस में, तो कहीं ना एक अंडरस्टैंडिंग का माहौल रहता है और सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि सारी ट्रांसपेरेंसी रहती है, सारी चीज़ों का पता सबको रहता है, जिसकी वजह से एक जो है एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कम्युनिकेशन हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द पीपल एंड एन एड टू कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन में जो है हेल्प करता है, क्योंकि कम्युनिकेट आप जितना अच्छा करोगे, जितना ओपनली करोगे, लोग आपसे उतना ज़्यादा जुड़ेंगे, ज़्यादा आपको ट्रस्ट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो है एक बनता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओपन कम्युनिकेशन से, अच्छे कम्युनिकेशन से। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस ट्रांसमिट्स आइडियाज, डिसीजंस एंड ऑर्डर ऑफ मैनेजर्स ऑन वन हैंड एंड रिसीव्स रिस्पॉन्स, रिएक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट ऑन द अदर। तो एक प्रोसेस है जिसमें आपके आइडियाज़ आप बताते हो, प्लान्स बताते हो, ठीक है ना, और आप जो है रिस्पॉन्स रिसीव करते हो, लोगों के रिएक्शंस रिसीव करते हो। ठीक है, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो है एक आप ग्रुप में रहते हो और सबका बिहेवियर और सबकी चीज़ें समझना इज़ नेसेसरी फॉर द मैनेजर। फिर कम्युनिकेशन रेंडर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड वर्केबल। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है जो कम्युनिकेशन जो बिजनेस में होती है उसको कम करता है। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन जो है यूज़फुल है इन तरीकों में, मतलब इम्पोर्टेंस इसकी जो है ये सारी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन का प्रोसेस में ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, कोई भी आप अगर बात कहते हैं, ठीक है, तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये रोल होता है उसमें। कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आप अगर जनरल अपने डे टू डे लाइफ में भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, तो वो ये सारे एलिमेंट्स अपने आप उसमें होते हैं। जैसे पहला है अपना सेंडर, कोई ना कोई आपका सेंडर रहेगा। सेंडर मतलब कि जो मैसेज को देता है, मैसेज को भेजता है, मैसेज को कन्वे करता है, वो होता है सेंडर। फिर होता है हमारा मैसेज। मैसेज मतलब मैसेज कुछ भी हो सकता है। मैसेज आइडिया हो सकती है, फीलिंग हो सकती है, सजेशन हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई बॉडी मूवमेंट हो सकता है, कुछ भी फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बोलना लिखना इस तरह का होता है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मैसेज कुछ भी हो सकता है, कोई एक हैंड मूवमेंट से लेके कोई एक पैराग्राफ तक, वो एक मैसेज होता है। ठीक है, फिर मैसेज के बाद आता है आपका एनकोडिंग। तो जो मैसेज आप देते हो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से आप एनकोड करते हो। एनकोड मतलब किसी की मदद से, मतलब कि जैसे आप कोई चीज़ अगर बोलते हो तो उसमें वर्ड्स आते हैं, कोई चीज़ अगर दिखाते हो तो उसमें पिक्चर्स आते हैं, अगर आप बॉडी लैंग्वेज से अपना कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो उसमें जेस्चर्स आते हैं, पोस्चर्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं सिंबल्स या होती हैं एनकोडर्स। ठीक है ना, इस तरह से आप अपना मैसेज एनकोड करते हो। ठीक है, फिर आप मीडिया या चैनल जो होता है वो एक मीडियम होता है अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने का। तो उसे हम कैसे होता है, जैसे आप फेस टू फेस करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये जो मैसेज मैं दे रहा हूँ आपको, वो एक मीडियम से के थ्रू दे रहा हूँ। मैं एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू या एक ऑनलाइन ठीक है ना वेबसाइट के थ्रू मैं आपको ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये एक मीडियम हो गया। जो YouTube है एक मीडियम हो गया जिसके थ्रू हम
एक दूसरे से जो है मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। वो किसी भी तरह का हो सकता है, एक फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनेट पे आप चैट कर रहे हैं, फेस टू फेस आप बात कर रहे हैं, किसी को मेल कर रहे हैं, ठीक है ना, रिटन फॉर्म में किसी को बता रहे हैं। तो मीडियम का मतलब होता है माध्यम, चैनल, जिसके थ्रू आप मैसेज भेजते हैं। फिर आता है डिकोडिंग। तो मैसेज जब हमने भेजा तो आपने क्या उसी सेंस में, या आप जो है उसको कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो आप सेम स्पिरिट में या सेम कंडीशन में आप उसको समझ रहे हो जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या वो मैसेज सही तरीके से पहुँच रहा है। तो ये जो है डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग जो है वो रिसीवर करता है। जो आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप रिसीवर हैं और आप मेरी बात को डिकोड कर रहे हैं, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप डिकोड कर रहे हैं। तो डिकोडिंग जो है रिसीवर करता है। फिर जो आता है रिसीवर, जो बंदा मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट आता है फीडबैक। फीडबैक मतलब कि कम्युनिकेशन फीडबैक, कहीं ना कहीं आप मुझे अगर कुछ फीडबैक देते हैं या आप मुझे लिखते हैं कि ये जो है आपके इन्फॉर्मेशन जो है या आपकी इस तरह से होनी चाहिए, या कुछ भी सजेशन आप देते हैं, या कुछ भी अगर आप उसमें रिप्लाई करते हैं, तो वो जो है एक फीडबैक होता है कि जो मैसेज रिसीव किया जिसने, वो एक आपको बैक मैसेज आपको दूसरा भेज रहा है रिगार्डिंग द सेम मैसेज, ठीक है ना, उसके ऊपर एक फीडबैक दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो होता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारा कितने तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरह के बिजनेस कम्युनिकेशन होते हैं और इसको हम मेजरली 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। पहले होता है हमारा एज पर दी ऑर्गेनाइजेशनल या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस की, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हम जैसे कि जानते हैं कि 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही एग्जिस्ट करती है किसी भी बिजनेस में। एक होती है जो फॉर्मल एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जो भी कम्युनिकेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, और आपकी इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होती है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने कहा, ऑल हैव टू फॉलो द प्रिस्क्राइब सिस्टम्स ओनली, ठीक है ना। इसमें एक सेट पैटर्न होता है, एक सेट फॉर्मेट होता है जिसके हिसाब से आप जो है कम्युनिकेशन करते हो। एक फ्री फ्लो कोई किसी भी तरह का मैसेज आप नहीं दे सकते हो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है अलग अलग तरह से आप जो है मैसेज देते हो, ठीक है ना, फॉर्मल तरीकों से, ठीक है। तो उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, द सेल्स मैनेजर कैन कम्युनिकेट टू production manager only through his immediate superior, say general manager, and not directly। तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर चैनल होता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। उस चैनल के थ्रू ही आपको उस हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा और तभी आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम होता है आपका वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं है, ये एक सोशल
एक आपकी एक एग्जिस्टेंस होती है, सोशल ग्रुप की एग्जिस्टेंस होती है जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और उसमें किसी भी तरह से आपके कम्युनिकेशन होते हैं, कोई भी सेट पैटर्न नहीं होता है। जैसे कि गॉसिप्स होती हैं, बहुत सारे र्यूमर्स फैल जाते हैं, बहुत सारी बातें होने लगती हैं आपस में। तो सोशल एनवायरनमेंट जो एग्जिस्ट करता है बिजनेस में, वो जो है ये इंफॉर्मेशन फ्लोट करते हैं, या ये इस तरह के कम्युनिकेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप जो इसको बेसिकली आप क्या कहते हो, ग्रेप वाइन, ठीक है ना। और ग्रेप वाइन जो होती है वो बहुत सारे तरीके की होती है। ये देखिए, ये जो है बहुत सारे तरीके से आपकी जो है इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है, जिसमें कि आप देखिए ये चेन है कि एक से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर जो है गॉसिप है कि कुछ भी बना दिया, ठीक है ना, एक से बहुत सारे लोगों को आपने कम्युनिकेट कर दिया। फिर प्रोबेबिलिटी है कि आपके सामने जो अगला बंदा आ रहा है उसको आप जो है बताते जा रहे हो, ठीक है ना, काइंड ऑफ अ चेन, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी। तो उसके बाद क्लस्टर है कि एक ने 3 को बताया, फिर एक ने 3 को बताया। तो इस तरह से इनफॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो कैटेगराइजेशन था वो था एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हमारा जो आता है वो नेक्स्ट है एज पर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कितने तरह से हो सकती है। जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो 3 तरीके से होती है। जनरली जो है वो 2 तरीके से होती है, वो वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल जो है वो वर्टिकल 2 तरह से होती है, जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, ठीक है ना। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन से क्या हम समझते हैं कि नीचे से हमारा ऊपर, इसको कहते हैं बॉटम अप कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो लोएस्ट लेवल से आपके हाई लेवल तक जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना। लोएस्ट लेवल मतलब कि जो हायरार्की है आपकी, ठीक है ना, उसमें जो सबसे नीचे बंदा है, लेबर क्लास है या स्टाफ है आपका, वो धीरे धीरे जो है कम्युनिकेट कुछ ऊपर कर रहा है, फिर वो अपने ऊपर सुपीरियर को बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल। तो ये जो इस तरह का कम्युनिकेशन होता है, जनरली जो है फीडबैक या कंप्लेंट बॉक्स या कोई सर्वे है या कोई ग्रीवियंस आपने डाली है, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन जनरली होती है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है बिजनेस में, ठीक है ना। जो एम्प्लॉय से जो है सुपीरियर तक जाती है। फिर उसके बाद आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये हम सब जानते हैं, बहुत कॉमन है, जो कि टॉप टू बॉटम, तो टॉप डाउन कम्युनिकेशन इसको कहते हैं, जो कि हायर लेवल से आपके लो लेवल तक जाती है, ठीक है ना। तो जनरली ये आपका होता है, कोई पॉलिसीज़ है, प्रोसीजर्स है, कोई रूल्स रेगुलेशन है, विजन है ऑर्गेनाइजेशन का, कोई पब्लिकेशन, लेटर, सर्कुलर, किसी भी तरह का जो है अपवर्ड, मतलब ऊपर से जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है वो आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे फ्लो होता है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है। फिर आता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपकी अगर कम्युनिकेशन या किसी तरह की मैसेज एक्सचेंज होता है, तो वो कम्युनिकेशन जो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। दिस इज द मैसेज फ्लो लैटरली बिटवीन पीपल ऑफ सेम रैंक ऑन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना। जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो अपना सेल्स मैनेजर से जो कि एक रैंक पे हैं अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी तरह की बात अगर उनको करनी है, ठीक है। तो ये 3 तरह के जो हैं वो होते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में, जो कि आपके टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब हमारा जो आता है वो तीसरा और आखिरी हमारा टाइप है, वो है एज पर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम मतलब कि किस चैनल से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कोई भी मैसेज, वो
जो बेसिस है वो 3 तरीके का है। एक तो है आपका वर्बल में आपका आता है ओरल और रिटन, और आता है नॉन वर्बल, ठीक है ना। तो ओरल कम्युनिकेशन वो होता है जो कि आप फ़ोन पे करते हैं, फेस टू फेस करते हैं, कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस है, कोई अनाउंसमेंट है, कोई डिस्कशन हो रहा है, या एक दूसरे से आप बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो ये हो गया आपका ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन मतलब कि आपके जो मेमो है, सर्कुलर है, बुलेटिन है, कोई मेल आ गया आपको, कोई लेटर आ गया आपको, ठीक है ना, तो ये जो होते हैं वो रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो आपके बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, जेस्चर, स्माइलिंग, ठीक है ना, हैंडशेक्स, तो इस तरह की जो बॉडी जेस्चर्स, पोस्चर्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो बिना बोले आप जो है कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करते हैं, वो होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जनरली आप अगर देखेंगे तो हम 2/3 जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही करते हैं। वर्बल और ओरल जो है कम्युनिकेशन जो है 1/3 ही होता है, बाकी जो होता है वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं जनरली ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, फिर ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो है फ्लो होता है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो 3 तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कितने तरह के बैरियर्स होते हैं, किस तरह। तो हम देखते हैं, सबसे पहले है हमारे सिमेंटिक बैरियर्स। तो सिमेंटिक जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, सिमेंटिकोस, विच मीन्स सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट मतलब यूजफुल, इंपॉर्टेंट। अब जैसे इसमें क्या है, सिमेंटिक बैरियर्स अकर व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द मैसेज। जो मैसेज है वो अलग तरह से समझा जा रहा है, जो मैं बता रहा हूँ उसकी जो मीनिंग है और जो सामने वाला समझ रहा है उसकी जो मीनिंग वो अलग है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु यूजेस द वर्ड bi-monthly might take the meaning as twice per month, while the person hearing it thinks it means every other month, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह का इंटरप्रिटेशन आपने किया। मैंने जो बोला मेरा मतलब कुछ और था, सामने वाले का मतलब कुछ और ही निकल गया, ठीक है ना। तो जनरली जो है वो क्यों अराइज होती है, रीज़न क्या होता है, होल्डिंग डिफरेंट मीनिंग ऑफ सिम्बल्स। तो एक सिंबल से आप जो है अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल कि उनका जो है इंटरप्रिटेशन कुछ और हो, आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी, केयरलेस ओमिशन, लैक ऑफ कोहेरेंस, इनएडिक्वेट वोकैबुलरी एंड जार्गन्स। तो जनरली आपके जो है मैसेज जो है आप जो है क्लियर नहीं है, आप जार्गन्स का यूज़ कर रहे हैं, या आपने आप कुछ ओमिट कर दिया, आप जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वोकैबुलरी आप सही मैसेज में यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आपको एक्चुअल में बताना चाहिए, जो आपको यूज़ करना चाहिए, वो आपने यूज़ नहीं किया। मे बी आप कुछ जार्गन या कुछ अलग तरह की वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं है, जो जनरली यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो सकती हैं इस बैरियर में, ठीक है। फिर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जैसे कि मैंने बताया, और फिजिकल नॉइज़, ठीक है ना। कोई नॉइज़, किसी तरह की नॉइज़ आ रही है तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, उससे क्लियर मैसेज आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपका होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब कि एक कहीं ना कहीं रिलेटेड टू योर माइंड, इमोशन, बिहेवियर, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है इमोशनल बैरियर्स। द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ अ कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो दोनों के जो एक कहीं ना कहीं उनके जो साइकोलॉजिकल एंगल है
ठीक है ना, वो एक कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है और इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू दी कम्युनिकेशन। ठीक है ना, अब वो किस तरह से हो सकता है, देखिए अब पहला है आपका प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। ठीक है ना, इसका मतलब है इट मीन्स टेकिंग द डिफरेंट मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द मैसेज। मैंने कुछ मैसेज स्टार्ट किया बोलना और आपने पहले ही इंटरप्रेट कर लिया कि अच्छा ये तो इस चीज़ की बात हो रही है तो इसका मतलब ये होगा, तो आपने पूरा मैसेज सुना भी नहीं और आपने एक अज्यूम कर लिया कि ये इस बारे में होगा। ठीक है ना, तो आपने बहुत पहले मैसेज को कंप्लीट नहीं होने दिया और आपने पहले ही उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकाल लिया, जो कि प्री मैच्योर इवैल्यूएशन उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका लैक ऑफ अटेंशन नहीं दिया आपने, जो है फोकस नहीं है आपका, आप कुछ और ही सोच रहे हो अपने दिमाग में। ठीक है ना, तो उससे भी आपको जो है सही इंटरप्रिटेशन या सही तरीके से आपको मैसेज कन्वे नहीं होगा और आप जो है उसी तरीके से उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। फिर आया आपका लॉस ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन पावर ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप जो है रिटेंशन आपका नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी जो है शायद रिटेंशन पावर आपकी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आप जो है इन्फॉर्मेशन आपकी जो है स्लिप कर गई या इन्फॉर्मेशन जो है रिटेन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आप जो है सही तरीके से आप जो है चीज़ों को समझ नहीं पाए। ठीक है, तो वो एक कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लीक होगी और कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। फिर आता है डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेट एक्ट्स एज अ बैरियर। तो एक कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशंस हैं, जो कम्युनिकेटर है जो मैसेज दे रहा है, उससे और आपके अगर रिलेशन जो है ख़राब होंगे या कहीं ना कहीं एक क्वेरल होगा, आप दोनों में डिस्ट्रस्ट होगा, तो मैसेज जो है आप रिसीव उस तरह से नहीं कर पाओगे क्योंकि वो जो फैक्टर है जो आपका एक साइकोलॉजिकली आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके ऊपर, तो वो आपके मैसेज को सही तरह से जो है इंटरप्रेट आप नहीं कर पाओगे और ये कहीं ना कहीं एक बैरियर बन जाएगा आपके मैसेज को रिसीव करने में। ठीक है ना, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स थे। फिर हमारे आते हैं आपके फिज़िकल बैरियर्स। तो फिज़िकल में आपके कहीं ना कहीं आपकी जो फिज़िकल क्या हो सकता है कि मैं जो है मेरी सुनने की शक्ति जो है कम है, या मैं कहीं दूर खड़ा हूँ और मैसेज जो है हमारे बीच में डिस्टेंस बहुत है, जिसकी वजह से हमारा जो हियरिंग एड है वो सही से उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये फिजिकल बैरियर्स हो गए। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो है वो क्या कहते हैं कि इफ द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सपोर्टिव इन नेचर देन इट मे affects the effectiveness of the communication। जो पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की, अगर वो सपोर्टिव नहीं है, वो कम्युनिकेशन फ्रेंडली नहीं है, उसको यही मगर अगर पॉलिसी ये है कि जो है कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ जो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, कोई फीडबैक आप नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ एन आपकी लीडरशिप है, तो आपका जो पॉलिसी है वो सपोर्टिव ही नहीं है आपकी कम्युनिकेशन में, तो ये जो है कहीं ना कहीं एक बैरियर है। ठीक है, फिर रिजिड रूल्स में बी हर्डल टू कम्युनिकेशन। फिर रिजिड रूल्स वही बात कहता है कि आपके रूल्स रेगुलेशन इस तरह के हैं कि आप जो है सही से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, मे बी आप जो है अपने सुपीरियर से कुछ बात करने के मतलब कोई रूल ही ना हो ऐसा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर है स्टेटस और लेवल ऑफ सुपीरियर में क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज सबॉर्डिनेट्स। तो में जो आपका लीडर है या जो सबॉर्डिनेट है, वो उसकी एक जो पोजीशन है उसकी वजह से आप साइकोलॉजिकली आप एक डिस्टेंस क्रिएट कर लो कि वो मेरा बॉस है, मैं उसको कैसे बोलूँ, मेरा सुपीरियर है, शायद वो मुझे डांट देगा, या इस तरह की जो एक साइकोलॉजिकल आपका बैरियर खुद ही बन जाता है।
तो जो पोजीशन होती है सुपीरियर की वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है अपने सबऑर्डिनेट्स पे, जिसकी वजह से वो अपनी बातें नहीं कह पाते, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। फिर ड्यू टू मोर नंबर ऑफ लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इट कैन कॉज डिले इन कम्युनिकेशन। तो डिले हो सकता है क्योंकि एक हायरार्की है, और इस हायरार्की में आप अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो हायरार्की आपको फॉलो करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से जो आपका मैसेज है वो डिले हो जाता है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है, उसका जो है बहुत टाइम लग जाता है, और उस पर जिस तरह से एक्शन होना चाहिए उस तरह से एक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है। फिर लैक ऑफ गुड फैसिलिटीज फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन कैन हैम्पर द कम्युनिकेशन। ठीक है ना, जो फैसिलिटीज़ हैं आपकी वो अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं आप मे बी आपने जो है एक नोटिस लगा दिया नोटिस बोर्ड पे, जो कि लिमिटेड एक्सेस है, लोगों को, सारे लोगों को एक्सेस ही नहीं है। मे बी आपने कुछ लोगों को मेल किया हुआ है बट वहाँ पे आपके सिस्टम्स नहीं है, ठीक है ना, लोग जो है एक्सेस नहीं कर सकते अपनी चीज़। तो फैसिलिटीज़ जो है अगर आपके पास नहीं है सही, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं हैम्पर करता है आपके स्मूथ कम्युनिकेशन को। ठीक है। फिर आता है हमारा पर्सनल बैरियर्स। तो पर्सनली एक इंडिविजुअल के जो कुछ बैरियर्स, कुछ चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं, जैसे कि एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर्स टुवर्ड्स कम्युनिकेशन अफेक्ट द फ्लो ऑफ मैसेज। तो मतलब सुपीरियर्स जो है वो कम्युनिकेशन फ्रेंडली है कि नहीं है, वो चीज़ों को सही से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो शायद उनको जो फीडबैक मिल रहा है वो पहुंचा रहे हैं कि नहीं हायर लेवल तक, या वो जो ऊपर का मैसेज है वो नीचे तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है सुपीरियर के ऊपर कि वो किस तरह का है, उनका एटीट्यूड जो है किस तरह का है। ठीक है ना, तो ये पर्सनल बिहेवियर में आ जाता है। फिर आपका आता है ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट दे मे नॉट बी एबल टू सीक देयर एडवाइस और ओपिनियन। तो जो कॉन्फिडेंस है सुपीरियर का सबऑर्डिनेट्स पे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो आपके जो सुपीरियर है वो आपसे ओपिनियन ले ही ना, वो हो सकता है कि अपना ही इंडिविजुअल डिसीजन ले ले, क्योंकि हो सकता है वो आपको कॉन्फिडेंस आप में जो है लैक करता है, वो आप में ट्रस्ट नहीं करता है, मे बी वो आपकी जो एबिलिटीज़ है उस पर शक करता है, या आपको जो है मतलब एक इन्फीरियर मानता है, उस आपकी एबिलिटीज़ पे उसको शक है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपसे जो है कम्युनिकेशन हो ही ना, आपको जो है सिर्फ गाइड, मतलब आपको जो है सिर्फ डायरेक्शन दिया जाए कि आप ये करो वो करो, कोई ओपिनियन आपकी न ली जाए। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि जो सुपीरियर है उसका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है अपने सबऑर्डिनेट्स। ठीक है। ड्यू टू अनविलिंगनेस ऑफ सुपीरियर टू कम्युनिकेट टू द सबऑर्डिनेट्स मे अफेक्ट द, ये द है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो ड्यू टू अनविलिंगनेस ऑफ सुपीरियर्स टू कम्युनिकेट, तो मतलब कि जो सुपीरियर है वो जो है विलिंग ही नहीं है कि आपको जो है कोई कम्युनिकेशन आपसे किया जाए। अब वो समझता ही नहीं है कि मुझे अपने सबऑर्डिनेट से जो है कोई कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, तो मे बी आपको जो है वो बेवकूफ़ समझता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि इस तरह की बातें इनको देनी नहीं चाहिए, या कुछ भी हो सकता है रीज़न, जो है कहीं ना कहीं एक अनविलिंगनेस है सुपीरियर की कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा। ठीक है ना, मैं इनसे कम्युनिकेट नहीं करना है मुझे। ठीक है ना, तो ये इफेक्ट कर सकता है। if there is no motivation or incentive for communication, subordinates may not take initiatives to communicate। अगर आपके ऊपर कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई आप पे जो है कोई कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव नहीं है आपकी चीज़ों के लिए, आपकी मेहनत का कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, आप मोटिवेटेड नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी जॉब से, तो आप भी बस अपना काम करोगे और कोई कम्युनिकेशन आप जो है नहीं कर पाओगे, सबऑर्डिनेट जो है नहीं करेंगे, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेंगे कम्युनिकेशन का। ठीक है ना, मे बी वो हो सकता है कोई सजेशन दे सकते हो, लेकिन चूंकि उनके कोई मोटिवेशन नहीं है उनको,
इस चीज़ का, तो वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और सबऑर्डिनेट जो है मोटिवेटेड अगर नहीं है तो वो कम्युनिकेशन को इनिशिएट नहीं करते। फिर है ड्यू टू ओवरबर्डन विथ वर्क सबऑर्डिनेट्स मे नॉट गेट द टाइम टू कम्युनिकेट ऑल्सो हैम्पर्स द कम्युनिकेशन। तो अगर जो बहुत ज़्यादा काम अगर लाद दिया गया है वर्कर के ऊपर, उसको टाइम ही नहीं है दूसरी चीज़ को देखने के लिए, कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो कहाँ से कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है ना। तो ओवरबर्डन अगर किया जाएगा, बहुत ज़्यादा काम जो है थोप दिया जाएगा सबऑर्डिनेट्स पे, एम्प्लॉयज़ पे, तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए उनके पास कोई भी टाइम नहीं बचेगा, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है जो कम्युनिकेशन जो है हैम्पर होगा, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोज़, और बेल आइकन को दबाइए। सी यू इन दिस नेक्स्ट वीडियो।